नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, पर आज उसी मुंबई के पीवाई थोरात मार्ग रमाबाई कॉलोनी चेंबूर पश्चिम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर सनातनी के दिल को झंझोड़ देगी। यहाँ 1.5 साल से कुछ हिंदू परिवार भय और अपमान में लगातार जी रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर पिछले 15 वर्षों से गणपति बप्पा का मंदिर था, वहां पर अब निर्माण अधूरा है, क्योंकि कुछ जिहादी कट्टरपंथी तत्व, जिनके नाम है अमन अशफाक शेख और यास्मीन अशफाक शेख, हिंदू परिवारों को डराकर धमकाकर रोक रहे हैं। नारियल का पेड़ तक विवाद का कारण बना दिया है। कहा गया है कि नारियल मत तोड़ो। करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत के दिन भी मंदिर परिसर में फेंके गए अंडे के छिलके, मांसाहारी अवशेष, मछली के कांटे, ये अपमान नहीं तो और क्या है। एक हिंदू महिलाओं को उसकी ही दुकान में घुसकर जमकर पीटा गया और अब हिंदू पलायन कर रहे हैं अपने ही घरों से। यहां जिहादियों द्वारा, आपको बता दें कि हिंदुओं को काफिर कहा जाता था, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जो बच गए हैं उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर तुम यहां रहोगे तो निशाने पर आओगे। वर्तमान में भी कई हिंदू यहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि जब मुंबई में हिंदू सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगे। ये केवल एक कॉलोनी की कहानी नहीं, ये सनातन अस्तित्व की चेतावनी है। आज सुदर्शन पूछेगा, क्या हिंदू होगा अब अपराध इस देश में हो गया है? क्या चेंबूर की यह घटना केवल स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि ये उस मानसिकता का प्रतीक है जो हिंदू आस्था को दबाने पर तुली है? क्योंकि जहां मंदिर बनना चाहिए था वहां डर है, जहां भक्ति होनी चाहिए थी वहां भय फैला दिया है। हिंदू परिवार अपने ही देश में पलायन कर रहे हैं। यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कलंक है। ऐसे में आज सुदर्शन पूछता है कि गणपति बप्पा के भक्तों को अब मुंबई में भी डर के साए में जीना होगा। हिंदू जागे हैं, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल कोई और हिंदू कॉलोनी, कोई और हिंदू मंदिर और कोई और हिंदू परिवार अगला निशाना बन जाएगा। करेंगे चर्चा, पर उससे पहले हमारे सहयोगी मनीषा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। देश में जो है जिहादी ताकतें धीरे धीरे पैर पसार रही है। देश को जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि पहले तो जो है हिंदू सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब जो है हिंदू देवी देवता भी सुरक्षित नहीं। हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों में जो है उन्हें खंडित किया जा रहा है मूर्ति को। और इसके साथ ही ठीक हमारे पीछे आप एक छोटा मंदिर देख सकते हैं। हम इस वक्त चेंबूर के स्टेशन के परिसर में ही खड़े हैं, जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, गणपति बप्पा का मंदिर है। और इसी परिसर की अगर आपको बात करें कि करवा चौथ के टाइम जो है यहाँ पर जो है कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने जो है यहाँ पर अंडे के छिलके और मच्छी के कांटे, इस तरह की जो है नॉनवेज मांसाहारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फेंके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ हिंदू समाज के लोग हैं जो इस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए, कितने सालों से आप यहाँ पर रहती हैं और क्या कुछ आपके साथ हो रहा है? मैं 25 से 30 साल से यहाँ रहती हूँ और 15-20 साल से ज़्यादा हो गया ये मंदिर को। तो ये मंदिर पूरी तरह से टूट गया, ध्वस्त हो गया था। तो उसे मैंने बनाने के लिए ये किया। तो ये लोग है जो अशफाक और अमन, ये लोग, हाँ, शेख, ये लोग ने मुझसे झगड़ा किया। हाँ, इन लोगों ने मुझसे खूब झगड़ा किया, लेकिन वो झगड़ा मैंने धीरे धीरे ये कर दिया, या ज़्यादा मैंने ये नहीं किया। लेकिन 15-20 दिन के बाद वो लोग मुझे अकेले देख के गंदी गंदी गालियाँ गलौज करने लगे। को एकदम गंदी गंदी गालियाँ दी जाने लगी। आप भी मंदिर बनाने के वजह से ऐसा हुआ। अरे इनको अंदर घुस के मार रहे हैं, इनको अंदर घुस के बेटे और बाप ने मारा इनको। हाँ हाँ, अमन शेख और अशफाक दोनों इनका मुंह दबा के, हाथ दबा के मार रहे थे। खा के अंडे इधर आके फेंका जाता है। हाँ, बकरी लाके इधर बांधते हैं। हाँ, बकरी इधर लाके बांधते हैं। वो उन्होंने इधर बैठने के लिए बनाया बोल के, उनको इतना वो लोग सता रहे, इतना गंदा गंदा। गाड़ी खड़ा करेंगे, अंडा फेंक के जाएंगे, मच्छी के कांटे फेंक के जाएंगे। मटका भी पानी का रखा हाँ, वो तो टाकी लगवा रहे हैं, और जाली भी लगाया था, वो भी उन्होंने निकाल दिया। मतलब इतना चोरी करके। पानी का मटका रखा गया था, वो भी हाँ, पानी का 2 मटका कितने सालों से रखा गया था, वो फोड़ दिए। वो भी इधर पे ना वो जाली भी किसी ने ना निकाल के ऐसे ही रख के, और खाना खाने को गए जब तक जाली भी चुरा लिया किसी ने। बकरा ईद को उसका बकरे का खून
काट के इधर डालते। मंदिर के सामने जो है बकरे ईद के दिन बकरे का खून जो है वो बकरे का खून यहाँ पर जिहादियों द्वारा डाला जा रहा है। आप देखिए किस तरह की मानसिकता इन जिहादियों की है कि हिंदू जो है अपना त्योहार भी यहाँ पर शांति से मनाए नहीं, और इसलिए जो है बकरे ईद के दिन बकरे का खून यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। इस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पर काम जो है आपको वो दिखा सकते हैं, ये आधा ही मंदिर में आधा ही टाइल्स जो है वो लगा है और आधा जो है इन लोगों ने नहीं लगाने दिया है। और भी बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ जिन्हें प्रताड़ित किया गया है। और मेरे को है ना मीटर लगाना था, जो अशफाक, यास्मीन और अमन, ये लोगों ने मुझे लगाने नहीं दिया, मेरे साथ में झगड़ा किया, गाली गलौज किया और मेरे आंग पे भी आए थे मारने को। सबने पकड़ा उसको तो वो साइट हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर जो है किस तरह से हिंदुओं के साथ दादागिरी भी की जा रही है। हिंदुओं को अपने ही देश में जो है काफिर कहा जा रहा है। यहाँ पर एक नारियल का झाड़ है जो हिंदुओं ने लगाया, लेकिन वो नारियल का झाड़ जो है उसे भी काटने की पूरी कोशिश की गई है। हम आपको कैमरे से ये निशान तक दिखाएंगे किस तरह से जिहादियों ने हिंदुओं के झाड़ों पर भी जो है हमला किया है। और यहाँ पर ये निशान है, यहाँ पर आपको दिखा देंगे, ये जो निशान आप देख सकते हैं, काटने की भी पूरी तरह से कोशिश की गई है। और ये मंदिर के सामने जो है बकरे बांधे जाते हैं जानबूझकर लाकर यहाँ पे ये खुद की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं जिहादी मानसिकता वाले लोग। और इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं, महिलाओं से तो हमने बातचीत की, पुरुषों से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ का यहाँ पे जैसे एक डेयरी है बाजू में, 2 दुकान छोड़ के, एक पिछले 6-7 महीना पहले उससे भी इसी तरीके से मारा गया और इस मारपीट के कारण उसने वो यहाँ से छोड़ के चले गए दुकान। इसी तरह हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर भी पलायन किया जा रहा है। अपने ही घर में हमें भगाने, ये इस तरीके से सताते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि आदमी खुद ब खुद चले जाए यहाँ से छोड़ के। जैसे कि अभी मैं पिछले ये 8 तारीख को मैं मेरी दुकान ही भाड़े पे दे रहा था, भाड़े जैसे उसे मालूम पड़ा कि मुझे डिपॉजिट दिया गया है, तो उस भाड़ुती के पास जाके उन्होंने बोला कि तूने दुकान लिया तो सोच ले तेरा क्या हर्ष होगा, इन लोग तो मेरे दुश्मन है, तू भी टारगेट पे है, इनको दुकान हम देने नहीं देंगे। मैं दुकान पे था तो आए, मेरे से पूछे मंदिर में तुम सबसे ज़्यादा पैसा दिए हो। मैं बोला मैंने कुछ नहीं दिया, सब लोगों के सहयोग से ये सब काम हो रहा है, एक आदमी नहीं दिए है, जो हो सका मेरे से मैं भी मदद कर दिया। तो बोले ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा। हम कहे क्या देखना है भाई, हिंदू धर्म का है ये, जो थोड़ा बहुत दान करना था मैंने कर दिया, अब आप लोगों को जो करना है आप लोग करो। बोले इनके दुकान में आना नहीं है, आओगे तो टारगेट पे रहोगे। हम कहे ठीक है, ये सब बोलना था तो आपको पहले बोलना था, हम तो उनको पैसा दे दिया है 50,000 रुपया डिपॉजिट, हमारा वापस करवा दो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप क्यों रहने नहीं जाएंगे? किसी जिहादी की धमकी से आप क्यों रहने नहीं, हमको तो रहना है, उसमें जाना है, हमको खाली करना है। हाँ रहना है हमको, तो रहना ना? फिर किसी से डरोगे नहीं ना? नहीं, हमको काहे डर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो सुना आपने खुद, जिन्हें धमकी मिली है उस हिंदू ने खुद बताया कि जब मैं ये हिंदू का दुकान भाड़े पे लेने वाला था तब जो है मुझे धमकी मिली कि यहाँ पर तू रहने के लिए आना नहीं, वरना तू मेरे टारगेट पे रहेगा। इस तरह की जो है जिहादी धमकी देने लगे और हिंदू अब यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होते दिख रहे हैं। हिंदू रोते रोते अपना दर्द जो बता रहे हैं। आखिर मंदिर जो है वो भारत में नहीं बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में मंदिर बनाए? कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारी संवाददाता मनीषा जोशी लगातार बनी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हिंदू धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार एडवोकेट हैं, शहर प्रमुख यूबीटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इतू खान मुस्लिम स्कॉलर है और योगेश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले क्योंकि मनीषा, जिस तरीके से आपने खास तौर पर वहां पर जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और कई ऐसे पहलू आपने बताए जो जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदुओं के सामने ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पुलिस से शिकायत हुई है, क्या अभी कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पुलिस में जो है एफआईआर की गई है और पहले तो जो है पुलिस इन हिंदुओं का एफआईआर और एनसी जो है वो भी नहीं दर्ज कर रही थी और काफी प्रेशर बनाने के बाद जो है पुलिस पर तब जाकर जो है इन पर ये जिहादियों के खिलाफ जो है एफआईआर वहां पर ली गई है। और ये जो जिहादी अमन शेख है ये अपने घर में ही था और एफआईआर जो एनसी जो है वो यास्मीन करके जो महिला है, जिहादी महिला, उस पर लिया गया। और जबकि जो दोनों पुरुष है जिहादी जिन्होंने उस महिला को, हिंदू महिला को दुकान में घुसकर मारा,
वो अपने घर में ही है दोनों, और पुलिस ने जो है महिला को बुलाया वहां पर। मतलब ऐसे जिहादियों को भी पुलिस जो है पूरी तरह से छूट दे रही है और हिंदुओं पर सबसे पहले कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन जो है वो इनके साथ मिली हुई रहती है, और ऐसे में हिंदुओं को न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। जो पीड़ित है वो भी लगातार शिकायत यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु लगातार बने हुए हैं, उनसे भी मैं यही समझना चाहूंगा स्वामी जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब हिंदुओं के मंदिर में बकरे का खून डाला जा रहा है, हिंदू वहां पर न पूजा पाठ कर सकते हैं, न चैन से रह सकते हैं, लैंड जिहाद के नाम पर डरा के धमका के मकान खाली कराए जा रहे हैं, लोग चुप है, सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं, प्रशासन खुली छूट दे रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है? जी वंदे मातरम। सबसे पहले बोलना चाहूंगा, ये अशफाक एंड कंपनी जो 3 नाम बताए, मैं पूछ रहे थे तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये तुम्हारे बाप का देश है? उसके बाप का राज चलता है क्या? हिंदुस्तान हमारा है, हमने सभी को रखा है यहाँ, और आज उनकी बोली निकल रही है। सांप को पालने का काम किया है हमने, और हमने गले लगा के रखा है, और आज वो बोलेंगे। हम अपने ही देश में गिड़गिड़ाएंगे, अपने ही देश में हम पलायन करेंगे यदि उन्हें हम बोले कि तुम पाकिस्तान भाग जाओ, तुमने देश मांगा था, अगर तुम्हें मिल गया पाकिस्तान निकल लो, तो फिर वो क्या करें? किंतु हिंदू इस प्रकार से कभी आतंक नहीं करता, हम गलत बात बोलते नहीं, हम सहिष्णु हैं, हम सभी को लेके चलते, गले लगा के रखते, लोकतंत्र की हत्या नहीं करते, रोड़ेबाजी नहीं करते, सरतम से जुदा नहीं करते, ना ही हम आगजनी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कायर हैं। और अब ये बताना चाहूंगा कि ये काफिर बोलने वाले, काफिर बोलो, कुछ भी बोलो, अरे हमने तुम्हें रखा है, ये मेहरबानी समझ लो, और गले लगा के रखा है, बराबर का दर्जा दिया है। और आज अगर कोई धार्मिक व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला, वो खून और अंडा और मछली अगर करेगा मंदिर के सामने, वो कतई कभी किसी धर्म का धर्मावलंबी हो ही नहीं सकता। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखलाता है करना, यदि करता है तो सबसे बड़ा पापी है, धार्मिक है। मैं समझता हूँ कि जितने हमारे मुसलमान समाज के जो सभ्य लोग हैं, सभी इसका प्रतिकार करेंगे और सब मिलकर उन आतताइयों का विरोध करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ, और मैं निवेदन भी करूंगा अगर जो सभ्य समाज और आशा के विपरीत परिस्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि आप देखिए ना, अब भारत में हिंदू खुलेआम पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, महिलाएं इतनी परेशान है कि वो रो रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जब उनके सामने ये विपत्ति आई है और ये जो जिहादी है घर में घुसकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो क्या स्थिति बनी हुई है हिंदुओं की? जागने की जरूरत है। सबसे पहले वही बताया कि जब तक ये माइनॉरिटी में रहते हैं ना, तो हाथ पांव जोड़ के रहेंगे। जैसे भी आपके घर में बर्तन मांजने, पंचर साटने और काम करने के लिए जैसे भी आपके साथ आएंगे, उनकी संख्या बढ़ती है, फिर वो दादागिरी करते हैं। बिल्कुल, दादागिरी होती है। ठीक है महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ योगेश कुमार भी लगातार बने हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनके वो परिजन हैं। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप उसी इलाके में, आपकी चहलकदमी है, आप वहीं पर रहते हैं, आपकी जो भी स्थिति थी वो हमने सबने वीडियो के माध्यम से भी देखी, लेकिन मंदिर में खून डालना, मंदिर में आप लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, डराया धमकाया जाता है। एक बार दर्शकों को विस्तार से आप पूरा मामला बताइए। योगेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? योगेश जी, अपना माइक जो है वो एक बार आप अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। योगेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है मुझे। योगेश जी, क्योंकि जिस तरीके से आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, मंदिर में खून फेंका जा रहा है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है ये? सर, ये पिछले 1.5 वर्षों से इन्होंने कुछ ज्यादा ही किया हुआ है वहाँ पे। अभी जैसे बकरा ईद हुआ था पिछली बार, तो वहाँ पे जानबूझ के बकरे लाके बांधना, फिर बकरा ईद के दिन जानबूझ के उस बकरे को जब बलि चढ़ाई गई, बलि चढ़ने के बाद उसका खून वो मंदिर के बाजू में लाके डाला गया, हमारे ना बोलते हुए भी। फिर वहाँ पे जाली लगी हुई थी कि ये इसमें कचरा ना फेंक पाए, तो जाली होने के बावजूद भी उसमें अंडे डालना, मांस मच्छी डालना, किसी तरीके से इनका ये चीज ना हो बोल के इस नवरात्रि को महिलाओं ने मिलके वहाँ पे उस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चालू किया।
जब जीर्णोद्धार का काम चालू हुआ तो उन्होंने फिर नवरात्रि से गाली गलौज देना चालू, वहाँ पे मटन मच्छी डालना चालू। जैसे अभी करवा चौथ जस्ट गया था, उस करवा चौथ के दाम वहाँ जानबूझ के अंडे के छिलके उधर डाले गए और नवरात्रि में मांस मच्छी डाली जा रही, तो वहीं पे रहने वाले उनके ही। ठीक है योगेश जी, इन जिहादियों का नाम क्या है? एक बार आप नाम जरूर बताएं, जिहादियों का क्या नाम है? सर उनका नाम अशफाक शेख, अमन शेख, यास्मीन शेख, वह उनकी फैमिली और उनके साथ में कुछ और लोग भी मिले हुए। ये जिहादी जो वहां पर रह रहे हैं, वहां पर हिंदू परिवार कितने हैं? सर हिंदू परिवार वहाँ पे 50 एक रूम में होगा वहाँ पे। आप लोगों ने शिकायत की इस चीज की पुलिस से? सर हमने शिकायत की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने हमारे साथ किया तो उनका जो हमने हमारे ऊपर जो ये हुआ है, जो हमने उसका देखा है, जो हमारे ऊपर गुजरा है, उसका समझ में आ रहा था कि क्यों पब्लिक उनके पास कंप्लेंट करने क्यों नहीं जाती है। इसी तरीके से उसने वहाँ पे एक अरविंद सावंत करके हमारे भाई साहब है, उनके घर में घुस के उन्होंने मारा। जब वो चौकी में कंप्लेंट करने गए तो नहीं, एक अधिकारी धमकाता है कि तू उनसे सेटलमेंट कर ले, नहीं तो तुझे 75,000 भरना पड़ेगा। अब बताइए गरीब आदमी 75,000 के डर से कहाँ से उन्हें क्या करेगा। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मुद्दा हमने इसी वजह से उठाया है क्योंकि आप लोग लगातार परेशान हैं और ऐसे जिहादी तत्वों को जो ये जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश जी क्या हो रहा है ये? आप भी पूरी बात सुन रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले योगेश जी को सुनवाना चाहा कि इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि हिंदुओं के मंदिर के बगल में बकरे का खून फेंका जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए सबसे पहले तो मैं इस चेंबूर की घटना का पूरी तरह से निंदा करता हूं कठोर शब्दों में और निषेध व्यक्त करता हूं, और जो भी लोग दोषी हैं पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है और भी उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां जो अभी जो विक्टिम्स हैं उनका जो कहना है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, लोगों पे मंदिर में अंडे फेंके गए, मंदिर में किस प्रकार के बकरी का खून फेंका गया, ये सारे चीजों पर वहां पे कठोर से कठोर धाराओं में केस रजिस्टर पुलिस को करना चाहिए और सबको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए और जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ऐसा मैं चेतावनी के साथ आपके चैनल पर पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देता हूं, उनको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, वहां के जो स्थानिक नागरिक हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि आपके जो आसपास के जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, नेता है या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं, आप उनको संपर्क करिए और भाजपा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। देखिए यही बात हम लोग शुरू से चिल्ला चिल्लाकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, योगी जी कह रहे हैं, पूरे भाजपा के नेता कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारे इस बात को हमेशा लोग अन्यथा लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज ये जो घटना है ये चीख चीख कर कह रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है। अन्याय कौन कर रहा है वो भी आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख ले, पूरा महाराष्ट्र देख ले। लेकिन मैं हिंदू समाज के उन लोगों से भी कहूंगा जो ये देखता है कि मेरा पड़ोसी मार खा रहा है, मैं तो मार नहीं खा रहा हूं, बिल्कुल, और वो चुप बैठ जाता है, उनको भी अब आवाज उठाने की जरूरत है। बिल्कुल आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना स्थिति बहुत गंभीर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। योगेश कुमार ने इस तरीके से पूरी जानकारी दी। नीरज जी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इतनी बुरी स्थिति हिंदुओं की महाराष्ट्र में हो रही है कि अब उनके मंदिरों में खून फेंका जा रहा है, अंडे के छिलके फेंके जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है, हिंदुओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। आप सोचिए क्या कुछ दुर्दशा कर रखी है। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ऐसे विषयों को, जिसे बाकी सारे न्यूज चैनल ऐसे मुद्दे को दिखाने से बचते हैं, आपने इसके लिए एक डिबेट आयोजित किया है, तो तमाम हिंदू समाज आपका आभारी है। जैसे कि अभी आपके पैनलिस्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी के श्री पांडे जी ने बताया कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हिंदू महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। ऐसी आपने सिर्फ एक चेंबूर का घटना आप दिखा रहे हैं। हम यहाँ जब ग्राउंड पे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ चेंबूर में नहीं, महाराष्ट्र के हर कोने में इस तरह से हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। और जब वो अपनी फिरियाद लेकर के पुलिस स्टेशन में या पुलिस के पास जाता है तो पुलिस फिरियाद जो गुनहगार हैं, जो आरोपी है, वो
एक विशिष्ट धर्म के होने के कारण पुलिस जो पीड़ित हैं उनकी कंप्लेंट लेने से आनाकानी करती है, और बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जो पीड़ित परिवार है या जो पीड़ित व्यक्ति है उसी के खिलाफ पुलिस उल्टी कार्रवाई करती है। आज ही की घटना है, उल्लासनगर में एक बौद्ध समाज की महिलाओं को 3 मुस्लिम परिवारों ने, 3 मुस्लिम लोगों ने उनको बेरहमी से मारा है, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको बेइज्जत किया है, गंदी गंदी गालियां दी है। उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन में अपनी तकरार देने गए तो वहां पुलिस ने उल्टा उनके ऊपर ही एनसी कर दिया। जो मारने वाले थे वो भी पुलिस स्टेशन में आए, तो पुलिस स्टेशन में पुलिसों ने पहले सेटलमेंट करने का, समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ तो मेरा एक ही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीरज जी आप लोगों का भी तो कोई कर्तव्य बनता है, सबसे ज्यादा आप लोगों का भी तो कोई कर्तव्य बनता है नीरज जी। बात तो ये भी है ना, आप भारतीय जनता पार्टी पे अगर सारी चीज डाल देंगे ठीक है, वो आपकी सोच है, लेकिन नीरज जी कर्तव्य तो आपका भी है ना और पार्टियों का भी है ना। अब हिंदुस्तान में जब हिंदू ही सुरक्षित नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? जब आप लोग किसी भाषा को लेकर इतना जोर देते हैं तो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी जोर देने की जरूरत है ना। अब बिल्कुल देखिए कैसा है, ये लोग बांटने का काम हिंदुओं करते की हैं, सुरक्षा, भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद फैलाकर हिंदुओं को बांटने का काम कौन कर रहा है आज इस महाराष्ट्र के अंदर? अरे हम तो हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। हमारे कितने कार्यकर्ताओं पे केस जा रहे हैं और हिंदुओं के नाम पे केवल राजनीति कर रहे हैं। भी हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, वोट लेने का काम है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। आज देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अभी थोड़े दिन पहले काशी मीरा में वो एक परिवार को घेर कर शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थिति वहां पर उन जिहादियों ने हिंदू परिवारों के साथ की है वो जानना और बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्मगुरु लगातार बने हुए हैं। महाराज जी, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब एक दूसरे पर आरोप लगाने से शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हिंदू परिवार वहां पर भुगत रहा है उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जाए और क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जिहादी इनको साफ तौर पर संदेश जाए कि अब दोबारा ऐसी हरकत ना करें। जी प्रदीप जी, सबसे पहला दृष्टांत तो देखिए अपने पैनलिस्ट के अंदर भी आपस में ही आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के सिर पे मरने पे, मैं वही इनका जो मुहावरा जो बोलते हैं उस स्लोगन को मैं भी बोल रहा हूँ कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये कहना नहीं यहीं से प्रारंभ है, किसी पार्टी किसी दल के हो, यहाँ हिंदू वर्सेस दूसरी उनके चल रहे मुसलमान चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है हिंदू अगर एक नहीं होंगे तो आप पलायन कर रहे हैं। कल आपकी भी बारी आएगी, किसकी बारी कब आएगी? कल चेंबूर भी पहले सेफ था, आज देखिए वहां उनकी संख्या बढ़ गई, ये हो गए। तो सबसे पहले सभी को एकत्रित होने की आवश्यकता है। आपस में ये जातिवाद क्षेत्रवाद को करके खुद को कमजोर कर रहे हैं। वो अपने आपस में भी मेरे से ज्यादा उनके अंदर में कई फिरके हैं, किंतु बाहर में सब एक हो जाते हैं। ये चीज हमें भी करने की आवश्यकता है। यदि अब हम बोले, यदि हमारी तरफ से आवाज निकले कि हम भी चलो निकलो हम भी करो, तब तो फिर लोगों को तकलीफ होने लग जाएगी, जो हम उस सरकार से आतंक करते नहीं। किंतु हम अगर एक मिलने की भी बात बोलेंगे तो वहां पर विरोध होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसी विरोध जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है महाराज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निजामुद्दीन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब जो ये जिहादी तत्व हैं ये इतने बेखौफ हो चुके हैं महाराष्ट्र में कि खुले तौर पर हिंदू परिवारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्यों ऐसे जिहादी इस तरीके से चीजें कर रहे हैं कि किसी और के धार्मिक स्थल पर जाकर ये खून फेंकना, अंडे के छिलके फेंकना, उनको डराना, धमकाना, क्यों आप लोग जमीन कब्जाना चाहते हैं? सर क्यों, क्या मतलब कांग्रेस कर रही है? आप पहले बात करने का आप अपना टोन बदलिए। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से, किसी मुसलमान से नहीं बात कर रहे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आप पे आरोप नहीं लगाए हैं। मैंने आप पे आरोप नहीं लगाया। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने आपसे सवाल पूछा है। आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैंने सवाल पूछा, टोन मुझे मत बताइए। आप ऐसा आप सुन लीजिए, आप या तो सरकार से बात करिए या किसी दल से बात करिए। मैंने पूछ लिया उनसे, उसके बाद ही मैं आपके पास आया हूँ। गलत बात की मियां, देखिए मिस्टर, हम 20 साल जर्नलिस्ट रहे हैं, आपके बगल में बैठे हैं प्रवक्ता, मेरे मित्र हैं बीजेपी के। अरे आप ये बताइए ना, ये क्यों जिहादी तत्व ऐसे आगे बढ़ रहे हैं? आप ये बताइए ना,
आप बता रहा हूँ ना, सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है क्या? तो मैंने उनसे पूछ लिया ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना अब। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप जवाब दीजिए सीधा सीधा। सीधा जवाब दे रहा हूँ ना, सरकार किसकी है सर? सरकार जिनकी है उनसे तो पूछ ही रहा हूँ ना मैं। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार रहने का क्या सेंस है? ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करे गवर्नर। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, गवर्नर से निवेदन करता हूं कि अगर ऐसी सरकार जो अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकती, जो लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकती, ऐसी सरकार की क्या आवश्यकता है इस देश में? अगर हम इस अपने देश में, भारत में, हमारा हिंदू भाई अगर सुरक्षित नहीं है और वो कह रहा है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो किसकी जवाबदारी है? कांग्रेस की जिम्मेदारी है। बताइए साहब, बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लेते हैं। मैंने उनसे पहले सवाल ले लिया, मैं तो बहुत आखिर में आया हूं आपके पास। शैलेश जी बताइए। देखिए, देवा भाऊ मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी महायुति की सरकार है और देवा भाऊ का बुलडोजर कई बार गरजा है। हिंदुओं की रक्षा के लिए देवा भाऊ कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महायुति सरकार हिंदुओं के हित में काम कर रही है और करती रहेगी। ये जो घटना हुई है, मैंने इसका तीव्र निंदा किया है और आपके चैनल से मैंने पुलिस को चेतावनी दी है कि तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के भी संज्ञान में लाऊंगा और जो भी इसके लिए दोषी हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने अभी थोड़े दिन पहले काशी मीरा की घटना देखी, हमने सभी जिहादियों को जेल के अंदर ठूसा है, सभी में कठोर कार्रवाई हुई है जहां जहां भी इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, इनके पीछे खड़ा कौन है? इनके पीछे खड़ा कौन हो जाता है? इनके पीछे फिर कैंडल मार्च कौन निकालता है? इनके मनोबल को कौन बढ़ा रहा है? और मैं फिर से एक बात कहता हूं, नाउ वी विल क्रश द मेंटेलिटी ऑफ जिहाद। जो ये जिहाद की घटिया मेंटेलिटी है, सो कॉल्ड जिहाद की, अब वो देवा भाव और भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार कुचलेगी, क्योंकि अब हमें हिंदुओं पर अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप तो हमेशा हम कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आप कहेंगे ये हिंदू कर रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदू मुसलमान। यही लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। मुंबई के हिंदुओं को कौन डरा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। शैलेश पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता है, लगातार जवाब दे रहे थे। शैलेश जी, आप ये बताइए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे जिहादियों के पीछे फिर कौन खड़ा होता है इनके समर्थन के लिए? जी देखिए, जग जाहिर है कौन समर्थन देता है, जग जाहिर है ये कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे, एमआईएम के लोग खड़े हो जाएंगे, जो एनडीए अलायंस के लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे, ये खड़े होते ही है ना। और आखिर में उनका मनोबल कौन बढ़ाता है इनके लिए? मैं आपको कितने सारे केसेस बता दूं। आज ये जो बड़े बड़े एनजीओज हैं इस्लामिक, आज मैं एक एग्जांपल देता हूं, राजस्थान में कन्हैयालाल का केस हुआ, आज उसको फांसी से बचाने के लिए कौन खड़ा हुआ? आज दिल्ली के अंदर जो केसेस हुए थे उनको बचाने के लिए आज इस्लामिक संगठनें आके खड़ी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लाखों रुपए वकील लेते हैं, उन लाखों रुपया देने वाले ये कौन है? ये कौन है? ये वही इनके ही लोग हैं। आज आप देखेंगे आतंकवादियों की जितने बड़े मैंने पूछा था, निजामुद्दीन जी बता दीजिए, आप भी आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। एक भी उदाहरण पंडित जी नहीं दे सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, किसी धर्म परिवर्तन या किसी हिंदू धर्म को अपमानित करने का विषय नहीं है। हम बहुत अच्छे से मंदिरों का सम्मान करते हैं, धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं और आदरणीय हमारे शैलेश जी को अच्छे से पता है, वो कांग्रेस में हमारे साथ काम कर चुके हैं। हम उनके साथ दसियों बरस रहे हैं इस पॉलिटिकल क्षेत्र में जहां काम है। और जहां की ये घटना है, मैं या कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि किसी के धर्म स्थल को कोई अपमानित करे या किसी धर्म गुरु को अपमानित करे या किसी मूर्ति के विषय में कोई बात करे। अगर सरकार की जवाबदारी बनती है और अगर कोई गुंडा या किसी धर्म का किसी भी मजहब को अगर वो इंसल्ट कर रहा है या बदमाशी कर रहा है तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। सरकार ने कभी किसी को रोका नहीं है। रायन भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए रायन भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी घटनाएं होती है तो आप कंडेम क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी वहां पर जाके हिंदू के साथ क्यों खड़ी होती है? आप जिहादियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? दूसरी बात बता दीजिए ना, बात कहता हूँ, काशी मीरा में वहां पे महिला एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी हुई। सुनिए मेरी बात, एक महिला नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी हुई और उसके बाद एक घर, वो यादव परिवार था, उसको मारपीट किया गया, सर फोड़ दिया गया। 50 लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने रॉड लेकर, डंडे लेकर, कुल्हाड़ी लेकर मारा। काशी मीरा डाचकुल पढ़ाई घटना है। लेकिन कल वहां पर कौन आया? मुसलमानों के मसीहा बनकर वारिस पठान आते और वहां पर हजारों मुसलमानों का गैदरिंग करते। क्यों करते?
ये दिखाने आप के लिए सुनो ना, यहाँ देखो वो- ये लोग सब मुसलमानों के पक्ष में, हिंदुओं के खिलाफ आप हजारों क्या लोगों बातें को इकट्ठा आप करने का पंडित जी ये क्या बात कहाँ से कर रहे हैं, हिम्मत आप आती है सुनेंगे? आपके अंदर? हाँ, जब वो परिवार ऐसा के है, हिंदू परिवार के लोग ये मार माइये- खाए, हिंदू बेटी नहीं, आप एक बार सुनिए। नाबालिग शैलेश जी, बेटी सुन को लीजिए आप। छेड़खानी की गई, शैलेश जी, तब सुन कोई लीजिए। हिंदू मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। मैं ये देखिए, पूछता हूँ आप आपसे, बातें नहीं क्यों सुन नहीं रहे तो कांग्रेस कैसे खड़ी आपको हुई? जवाब देंगे? क्यों शैलेश जी, नहीं सुनिए ना शिवसेना उनको। उद्धव ठाकरे खड़े आप हुए? क्यों नहीं कोई वारिस पठान खड़ा हुआ? नहीं, शैलेश जी सुन आप लीजिए ना। जिहादियों के साथ खड़े हो जाते, वो सुनना ही नहीं लेकिन चाहते, तो आप बाद में हिंदुओं जवाब के क्या साथ देगा खड़े नहीं उनको? होते, और बाद में भारतीय जनता पार्टी को कहते हो कि आप हिंदू मुसलमान करते हो। अगर आपको अरे ये यार, हिंदू मुसलमान लगता है अरे तो हाँ, शैलेश जी, हम चल ऐसा ठीक है, आपकी करते बात रहेंगे। पूरी होगी। आप हम सुनिए ना हिंदुओं एक के बार हित के लिए उनको, लड़ते उनका जवाब भी रहेंगे। जरूरी, हम फिर और हिंदुओं के मेहमान साथ इंतजार खड़े कर रहे हैं, उनके रहेंगे। पास जाना है मेरे को। बताइए। मैं आप हिंदू उनसे समाज से भी पूछिए ये कि- निवेदन करूंगा कि हिंदुओं, अरे शैलेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं आपके पास शैलेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आप बोलिए ना। और इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नहीं साहब, आप बोलिए, अपनी बात पूरी एकजुट कीजिए। होना बहुत अरे जरूरी क्या है। बोलेंगे जब वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो बोल के क्या है? वो एक बात शुरू होते हैं, बात ही नहीं सुनना है। जिस वारिस पठान की या एमआईएम की बात कर रही है बीजेपी, ये इनके पाले हुए कुत्ते हैं, ये उनको नहीं, प्रमोट इस करते तरीके हैं। के शब्दों का इस्तेमाल आप देखिए, मत सुनिए, कीजिए। मैं आप- नहीं, इस तरीके के देखिए, शब्दों का जो- इस्तेमाल जो मत वो कीजिए। आप बात इतना करना बौखला चाह- क्यों रहे हैं किसी बात को लेके? नहीं, अगर नहीं, वो कुछ कह रहे हैं, आप बौखलाने की जवाब बात दे नहीं दीजिए है। ना उस बात पे। ऐसा है, जवाब उनको मैं दे रहा हूं आप कि कितना आज क्यों उत्तेजित हो MIM जा को रहे हैं? कौन पाल रहा है? एमआईएम को कौन पाल रहा है? आप देखिए पूरे एमआईएम की हिस्ट्री उठाकर, जब वो किसी को गाली बकते हैं, जो जिनकी गवर्नमेंट रहती है, क्यों नहीं कार्रवाई करती सरकार उनके ऊपर? क्यों उनको प्रोटेक्ट करती है बीजेपी? हमने प्रोटेक्ट किया क्या एमआईएम को? कांग्रेस ने प्रोटेक्ट किया क्या देश में? अभी 2 दिन पहले डॉक्टर की हत्या होती है, पुलिस अधिकारी उसमें अरेस्ट नहीं कर पाई आपकी महाराष्ट्र की सरकार, वो फरार है लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को लेकर। गुरुजी, हमारे पंडित जी बार बार कह रहे देवा भाऊ सबसे फेल गृह मंत्री इस राज्य के देवा भाऊ हैं, उनको चाहिए कि इस्तीफा आप तो दे। विपक्ष और में आप पूरे- आरोप लगाएंगे, पूर्ण तौर स्थिति पर- क्या बन रही? चलिए ठीक है, और भी नहीं, सर, मेहमान हमारे साथ हम लगातार बने देखिए- हुए हैं, उनके पास पहुंच रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, और लगातार बने हुए हमारे मेहमान। योगेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, किसी और दल के पास आप लोग गए मदद मांगने के लिए, शिकायत आपने जरूर दी, लोगों को बताने का प्रयास किया हमारे साथ ऐसा हो रहा है? सर जैसे में हम लोग कंप्लेंट करने, मेरी वाइफ पहले चौकी में गई, हम उसका एंट्री तो लिया नहीं गया। फिर रात में हम लोग मेरे मित्रों को कुछ लेके साथ में वहां पे गया, तो उनका व्यवहार देखा, जिसने क्राइम किया वो तो घर पे बैठा रह गया, पुलिस लेके नहीं आई। उसके बाद उन्होंने, मैं इतना बोलते रहेगा, गिड़गिड़ाते रह गए उनके पास, तो बोले ना हम उसको लेके आएंगे और उसके बाद ये करेंगे सर। दूसरे दिन हम वापस फिर गए, सीनियर साहब को मिले, हमने 12 बजे तक इंतजार किया, उन्होंने उससे लेके नहीं आए। तो हमने सीनियर साहब को कंप्लेंट किया, तो सीनियर साहब बोले आप आज का दिन मैं जो बिजी हूँ, आप दूसरे दिन आ जाइए। तो हम दूसरे दिन 15 तारीख को गए। 15 तारीख को मेरे कुछ मित्रगण साथ में गए, तब वहाँ पे सीनियर साहब ने बोला ठीक है, आज आपका हम लोग सुनवाई करते हैं, इंक्वायरी करके हम कंप्लेंट लेते हैं। फिर रात के 1 बजे करीब 15 तारीख को सुबह से लेकर हम लोग रात तक वहीं थे, और रात के टाइम फिर उस पर FIR लिया गया। जो हम लोग कंप्लेंट दे रहे तो कंप्लेंट लिया नहीं गया। वो मुझे मैडम योगेश जी, अभी FIR हो गई है? योगेश जी, अभी FIR हुई है? हाँ, FIR किए है, लेकिन उन्होंने जो FIR होना चाहिए उन्होंने FIR किया ही नहीं है। ठीक है, धारा उसमें ज्यादा नहीं लगाई होंगी। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से थोड़ा सा इधर जाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि योगेश जी लगातार कह रहे हैं कि कई बार शिकायत करने जा चुके हैं, FIR हो गई, लेकिन धारा जिस तरीके से लगनी चाहिए थी, धारा उस तरीके से लगाई नहीं, आरोपी आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। इन जिहादियों को इतना समर्थन कौन दे रहा है कि इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये प्लान करवाने के लिए मजबूर हो गए हैं? कौन इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है कि प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा है इनके नाम पर? देखिए, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं 2 विषय पे बात करना चाहूंगा प्रद्युम्न जी। सबसे पहली बात तो किसी का तो पराश्रय, उनका संरक्षण पीछे है, तभी इन जिहादियों का मनोबल बढ़ता है। कौन होगा जो इस स्टेट का लोग इस प्रकार से लगातार कर रहे हैं? तो उसके लिए सभी को, जैसे फिर से बोलूंगा, किसी पार्टी, किसी दल, किसी समुदाय के लोग हैं, भारतवासी हैं, भारत को सुंदर भारत बनाना चाहते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। नंबर 2, बड़ी शालीनता से, बड़ा सम्मान पूर्वक मैं निजामुद्दीन जी से बोलना चाहूंगा, इन्हें सुनकर लगा कि एक सभ्य व्यक्ति जितना, ये किसी पार्टी, किसी कौम के हो, उसको छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ सभ्य व्यक्ति से। अगर आपने 20 साल पत्रकारिता की है, आज अगर अपने न्यूट्रल बात आपने की है कि संतों का सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं,
ऐसी घटना में आप जैसे सज्जन पुरुष को आगे आने की आवश्यकता है। हम और आप मिलकर एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस बात की गारंटी है यदि आप और आपकी तरह सज्जन शक्ति अगर देश में सक्रिय हो जाए तो इन जिहादियों आतंकवादियों का कुछ नहीं चलेगा। पूरा कौम बदनाम होता है ऐसे चंद लोगों के गतिविधि के कारण। निजामुद्दीन जी, मैं आपसे फिर पुनः दोबारा निवेदन करूंगा, आप जैसे लोगों के आगे आने की आवश्यकता है। हम और आप सिर्फ अगर यहाँ डिबेट में बैठकर खत्म कर लेंगे इससे समाधान नहीं होगा। तो कृपया आप आगे आए, आपकी तरह और भी लोग आगे आए, चाहे पार्टी की तरफ से आए बिना पार्टी के आए, आपकी तरह लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। इसमें आप क्या उत्तर देंगे? आप कृपया मुझे आश्वासन दें। नईम जी बता दीजिए। बिल्कुल सही है महाराज साहेब दिव्यानंद जी महाराज, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और पंडित जी को भी अच्छे से पता है, आप मेरी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वामी लोकेशानंद गिरी से लेके जितने लोग हैं मैं उनके साथ 20 साल तक दिव्य आश्रम में देखा हूं और काम किया हूं। मैं किसी धर्म या किसी चीज के विरोध के लिए काम नहीं करता, और पत्रकारिता भी मैंने समाज के लिए की, और पॉलिटिक्स में भी आया तो अपनी पार्टी में अगर कुछ गलत है तो वहां भी बात करता हूं। और ये संतों की भूमि है, खास करके महाराज तो वैसे भी जो है लोगों की भूमि है जहां इस तरह का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म में पैदा हो, अगर वो किसी धर्म गुरु का या किसी धार्मिक स्थल का या किसी के पूजा अर्चना में या किसी के अव्याचन में अगर कोई गड़बड़ी पैदा करता है, जो सजा तय होगी पहले समाज उसे सजा दे दे, उसके बाद बातचीत होगी। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, संवाददाता मनीषा लगातार बनी हुई है। मनीषा, क्योंकि देखिए आपने आप उस स्थल पर भी गई जहां पर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा था, अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? जी, हम घटनास्थल पर ही थे। उसके अलावा फिलहाल तो जो है अधिकारियों तक नहीं पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने जो है एफआईआर तो ले ली है, इनकी एफआईआर ले ली है। और लेकिन जो भी मुख्य आरोपी है जिनका एफआईआर में नाम है अमन शेख और यास्मीन शेख, उन पर जो है अभी तक जिस तरह की कार्रवाई चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से अब तक नहीं की गई है। और ये जो परिवार है इन्हें जो है अभी तक न्याय नहीं मिला है और ये न्याय के इंतजार में। ठीक है, न्याय का इंतजार हो रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, अब देखिए शिकायत जरूर कर दी गई है, क्या गारंटी है कार्रवाई होगी और क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि वो जिहादी जो है फिर हमला कर सकते हैं? कौन सुरक्षा देगा? बिल्कुल, ये ऐसी घटनाओं में हम कई सारी घटनाओं में हम सामाजिक कार्यकर्ता सभी पार्टी संगठन के लोग हम लोग काम करते हैं। हमने देखा है पुलिस केवल मामला को शांत करने के लिए, दिखावा करने के लिए केवल एफआईआर दर्ज कर देती है, लेकिन किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इन बिटवीन वो जाके कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, और जो पीड़ित परिवार जो है उसकी सुरक्षा की जवाबदारी ये सरकार बिल्कुल भी लेती नहीं है। और एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद उनका उन गुनहगारों का, उन आरोपियों का और मन बढ़ते जाता है, और जो पीड़ित परिवार है उस डर के साए में जीता है। तो मैं भले ही विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं सरकार से यही विनती करता हूं कि जब इस तरह से जब हिंदू परिवार, गरीब परिवार जब इस तरह से शोषित होता है, जब पीड़ित होता है, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने अपने राजनीतिक जो भी एजेंडा होगा उसे छोड़ करके जो पीड़ित परिवार है उनके सुरक्षा के लिए पुलिस को आदेश देना चाहिए। आप जितने भी मामले देखेंगे इसमें ज्यादातर जो मराठी हिंदू हैं, जो उत्तर भारत और अन्य राज्यों से आए हुए हिंदू हैं, वही ऐसी घटनाओं में पीड़ित होते हैं। और यही उत्तर भारतीय जो कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनाने में मुख्य आधार है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इतना कहना चाहूंगा कि यही उत्तर भारतीय जो आपके मतदार हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ क्योंकि अब समय कम है। शैलेश जी, इस मुद्दे को आप मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे, आश्वासन देके जा रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर आप? जी बिल्कुल, इस डिबेट के बाद मैं आपसे नंबर चाहूंगा, ये जो विक्टिम है इनका मोबाइल नंबर मुझे दीजिए, मैं इनसे बात भी करता हूं, और वहां के जो स्थानिक नेता है मैं उनसे भी बात करके उनको वहां भेजूंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री देवया भाऊ से भी इस विषय पर चर्चा करूंगा, और इनको पूरा न्याय मिलेगा ये मैं आपके चैनल पर पूरा वादा करता हूं। और हम सदैव जो भी पीड़ित है, वंचित है, जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक हर तरह से खड़ी है, और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इनको पूरा न्याय दिलाएंगे। और
यही नहीं, किसी भी हिंदू पर कहीं भी अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए लड़ेगी और आखिरी सांस तक लड़ेगी, न्याय दिलाएगी और ऐसे जिहादियों को जेल के सलाखों के पीछे डालकर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और हम बार बार यही बोल रहे हैं, देश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए हिंदू को, समाज को एकजुट होना पड़ेगा। एक मन से, एक दिल से, एक विचार से हमें खड़ा होकर हमें इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक इस मामले पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर मुंबई के हिंदुओं को डराने का काम ये जिहादी वहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये जिहादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। सुदर्शन न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है और आगे भी ऐसे ही मुद्दे लगातार हम लोग प्रमुखता के साथ उठाएंगे। जब तक इन जिहादियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, ऐसे मुद्दे लगातार हम उठाते रहेंगे और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर ये जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।